भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक सब्र दे आपको। कैसे ये हो गया सब कुछ? क्या कहाँ पे जॉब करता था भाई? क्या हुआ ये सब कुछ? बस सर ऐसा ही हुआ कि ये टेंस कंपनी लाहौर ठोकर पे काम करता था। ठीक है। और इसके साथ जो दोस्त था शमीर नामी लड़का, जो ना इसके बिल्कुल मतलब कि करीबी दोस्त था। मतलब शमीर बहुत करीबी दोस्त था। ठीक है। कब से दोस्त था? कितने ये 2 साल पहले इसका मतलब दोस्त बना। आज से 2 साल पहले। ये इस सेम कंपनी में काम करते थे? सेम कंपनी, एक ही कंपनी में काम करते थे ये दोनों। अच्छा, क्या मुलाजमत क्या थी इनकी? मुलाजमत फूड अपना सप्लीमेंट सेल करते थे। ठीक है। जिसमें सप्लीमेंट मतलब कि टूथपेस्ट, मेडिसिन, ठीक है, ऐसी कोई मशीनरीज आती है जो टेंस कंपनी करती है। उसमें ये आया कि ये बंदे एक ही मतलब के क्वार्टर में रहते थे। अच्छा। इससे 2 माह पहले इनकी ना बहस भी हुई थी ये सेलमैन की वजह से ना। नहीं भाई, इधर रायविंड में नहीं रहता था भाई, हमारे पास ही रहता था, लेकिन ज्यादातर क्वार्टर में रहता था। अच्छा, क्वार्टर किधर था? क्वार्टर ठोकर पे, ठोकर अच्छा, वो जहाँ पे कंपनी है, जहाँ पे मुलाजमत करता था, जहाँ पे मुलाजमत कर रहा है, उसके साथ ही मतलब कि उन्होंने रिहाइश ली हुई थी। आने जाने में मसला होता था, तो इसलिए वो सारे एक ही क्वार्टर में रहते थे। ठीक है। तो वहाँ पे ये काम करता रहा। उसके बाद मतलब कि आया हमारे घर दोस्त बन के, शमीर के अहमद भाई लेके आए उसको घर कि ये मेरा भाई है, मतलब कि ये भी हमारा भाई है, ये हमारा 5वां मतलब छठा भाई है। अच्छा, इतना भाई प्यार करता था कि ये मुझे कह रहा है कि ये हमारा छठा भाई है। इसको हमने ये बहुत दूर से आया, हमारा मेहमान है, तो मैंने जितनी इज्जत हो सकी उसकी की। अच्छा, वो 2 साल पहले ही आया था गोटकी 2 साल पहले से गोटकी मतलब आया था। अच्छा, इसकी दोस्ती हो गई वहीं पे? इसकी दोस्ती, इसका अपना एक ही टीम में काम होना शुरू हो गया। इसको इतना इसने बना दिया, इतनी इसकी सपोर्ट की, मतलब कि अपनी ड्रेसिंग तक उसके साथ शेयर करता था। अच्छा, मतलब कि इतनी उसको क्लोजिंग भाई से भी बढ़कर। मैं अक्सर उससे कहता था यार ये आपका भाई बना हुआ है, लेकिन मेरी शर्ट भी उसने पहनी हुई है। कहता यार उस्मान भाई ये हमारा भी भाई है, अगर हम शेयर नहीं करेंगे, मुसलमान जब भाई भाई हैं तो ऐसे ही तो कर ही सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ना मैं एक ही उम्र के थे हम, तो काफ़ी अपनी शर्ट्स वगैरह। आपसे कितना छोटा था? मुझसे 4 जगह छोटा था, लेकिन कद में बड़ा। अच्छा, 4 नंबर पे था। मुझसे 4 साल छोटा था। उसके बाद अब जब ये घर में आए और मैंने अच्छी खासी उसकी इज्जत की, जितना हो सका मैंने उसका किया। आके यहाँ पे जी घर में आया, फिर ये 14वें रोजे मतलब के आया अफ्तारी करने के लिए। तो साथ अहमद भी आया। अहमद के साथ इसके ताल्लुकात इतने अच्छे थे। भाई अहमद तो हमेशा इसको भाई मानता था, तो बस ये जेलस होता था। एक दफ़ा मेरे से बहस हुई, मैंने कहा यार ये मैंने सुना आपकी कोई बहस हुई है। कह रहा है उस्मान भाई ये ना अहमद भाई खुद डील करता है बंदों को, मुझे नहीं करने देता। अच्छा, तो अहमद भाई कह रहा है, शमीर कह रहा है, अहमद भाई कह रहा है कि यार ये डील करता है तो भाई इसमें हमारी एक ही चेन है, हम सबको फायदा है। ये अगर मैं डील करता हूँ आपसे नहीं हो रहा तो मैं करता हूँ, तो इसमें लड़ने वाली बहस करने वाली कौन सी बात है? ठीक है, तुम भाई को क्यों बता रहे हो? तो मैंने उसको बताया कि यार बहस नहीं किया करो, जो भी मसला है ना बैठ के किया करो, कोई बात नहीं, दोस्तों में होता है, हम भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन ऐसे बहस ना किया करो। अहमद ने फिर उसको समझाया कि भाई ऐसे ना मतलब नहीं करो, कोई बात नहीं, हो जाता है। लो उसके बाद ये इन्होंने प्लान किया है। शमीर कह रहा है मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा, काम छोड़ के। तो मैंने कहा क्यों छोड़ के जा रहे हो? कह रहे बस यार भाई मैं अब ये काम नहीं करना चाह रहा, तो मैंने अब नहीं मतलब रुकना। अहमद ने पूछा यार तुम ना जाओ, मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सारे काम मैं अपने आप पे ले लूँगा, तुझे नहीं तकलीफ दूंगा, तुम चले जाना। वो कह रहा नहीं मैंने अब जाना है। कह रहा है कि तुम जाओगे ना मेरी टीम को मसला बनेगा, क्योंकि अब जहाँ पे मैं नहीं होता तुम होते हो, काम चल जाता है, तुम होते हो मैं नहीं होता, काम चल जाता है, तो ऐसा ना करो, तुम ना जाओ। कह रहा मैंने जाना है, मैंने बस कह दिया तो कह दिया। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने कहा कि तुमने, अहमद पूछ रहा तुमने क्यों जाना है? कह रहा मैंने जाके इत्काब बैठना है। अच्छा, वहाँ पे जाके ना गोटकी शमीर ने कहा मैंने जाके इत्काब बैठना है। तो अहमद ने कहा तुम यहीं पे इत्काब बैठ जाओ, मतलब कि इत्काफ ही बैठना है ना? तो कह रहा नहीं मैंने बैठना ही, ये रोज़ों की बात है। ठीक है, अब वो इत्काफ बैठने के लिए शमीर वहाँ पे जाना चाह रहा था। अहमद ने कहा तुम अगर वहाँ पे इत्काफ बैठोगे ना तो मैं भी तेरे साथ जाके बैठ जाता हूँ। अच्छा, अहमद ने कहा ठीक। उसने कहा, शमीर ने कहा अगर तुमने बैठना तो तुम भी आ जाओ। अब वहाँ पे बात करते रहे, मैंने इनको रोका, मैंने कहा नहीं जाना। मुझे अहमद भाई कहने लगा भाई मैंने ना अब इसने छोड़ देनी है, कंपनी छोड़ देनी है, मैंने उससे कुछ पैसे लेने हैं, जिसकी वजह अगर ये छोड़ के चला गया ना तो मेरे इसने पैसे नहीं देने।
तो मैंने पूछा अहमद भाई कितने पैसे लेने हैं। पहले तो वो बता नहीं रहा था, तो मैंने उसको कहा फिर भी बता दो। कह रहा है यार हमने ना मैंने उसको 1,51,000 रुपया लेना है। अच्छा। तो मैंने कहा यार 51,000 तूने इसको क्यों दिया? कह रहा भाई हम क्वार्टर में रहते थे, मैंने इसको पकड़ा दिया कि तुम मतलब सेविंग के तौर पे रख लो। सिर्फ 51,000 के लाख? 1,51,000। अच्छा ठीक है। अब वो जब बात हुई तो मैंने कहा अच्छा तो ये बात है। मैंने शमीर से पूछा तूने इसको पैसे देने हैं? कह रहा भाई मैंने इसको पैसे देने हैं लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पास घर में पड़े हुए हैं। अच्छा। या तो मेरे साथ चला जाए या मैं वहाँ पे जाके भेज दूंगा। ठीक है। अहमद को डर था इसने वापस नहीं आना। अब वो वहाँ पे चला गया, उसके साथ इत्काब बैठा है। नहीं साथ गए हैं दोनों साथ गए। कि कौन से रोजे निकले? ये 19वें रोजे यहाँ से 15वें रोजे निकल गए हैं। अच्छा बता के गया है? यहाँ से बता के 15। तो वहाँ पे उसको छुट्टियों का नहीं होना था? अहमद को कैसे इतनी मैनेज करनी थी इत्काफ बैठना? ये रमजान था ना, तो इन दिनों में सारी इत्काफ हो गए, सारे मामला मतलब कैसे हो गए जो नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा चलो सारे इत्काफ बैठ गए हैं, क्योंकि ना ये बैठना इन्होंने सीनियर के साथ इत्काफ था। लेकिन फैजान मदीना मैं आपके पास भी आता हूं भाई। फैजान मदीना में इन्होंने लाहौर इत्काफ बैठना था, लेकिन ना ये सिर्फ पैसे लेन देन की वजह से अहमद ने प्लान बनाया कि चलो मैं इसके साथ इत्काफ ही बैठना है, मेरा अल्लाह भी वहीं पे यहीं पे भी है, मैं उधर जाके बैठ देता हूँ। अब ये उधर जाके इत्काफ बैठ गया, इकट्ठे चले गए हैं, इकट्ठे चले दोनों। अब उधर जाके अहमद को इत्काफ बिठा के आप खुद बैठा नहीं। अच्छा खुद नहीं बैठा? ठीक है। खुद कुछ दिन इन्होंने सहरी इफ्तारी उसको भेजी, उसके बाद ये फरार हो गया वहाँ से। अहमद से फोन पे रब्ता था आपका? मतलब अहमद से क्योंकि इत्काफ बैठा था, रब्ता नहीं छोड़ा, मतलब रखा उसने। अच्छा। तो वो ना खुद मतलब के फरार हो गया वहाँ से। फिर अहमद को मसला बना सहरी इफ्तारी में, लेकिन उसने हैंडल किया जो भी वहाँ पे मस्जिद में, तो खुद वहाँ पे तो थे नहीं, उसने खुद ही हैंडल किया। उसके बाद ईद आई, सबसे बात हुई, मेरी भी बात हुई, रेहान छोटे भाई से भी बात हुई, तुम अभी तक क्यों नहीं आए इत्काफ बैठ के उठ के ईद? कह रहा अम्मी बस मैं ना 1 आध दिन तक निकलता हूँ। तो उसका फिर अम्मी से भी बात हुई, तो कह रहा अम्मी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक हूँ। वहाँ पे ना राजू नाम का लड़का था, इसका मतलब कि वो पहले काम कर चुका था टेंस कंपनी में। ठीक है। तो वो ना यहीं पे लाहौर में था, उसका बकौल कहने का मैं लाहौर में हूँ। अब वो उसने राब्ता किया कि किसने? अहमद भाई ने। अच्छा। अहमद भाई ने उससे राब्ता किया, वो भी गोटकी का था? वो भी गोटकी का था। अच्छा। लेकिन जब राब्ता किया कि मुझे शमीर छोड़ के चला गया, मुझे ना शमीर का इंतजार करना है, तो मुझे अपने घर में ना अपना दीजिए, रोका जाए। उसने अपने चाचू को कॉल की, उसका चाचू वहाँ पे आया, उसको अहमद को ले गया, वहाँ पे 2-3 दिन रुके, उसने हमें तस्वीरें सेंड की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं राजू के चाचू के साथ हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उसके बाद हम जब उसके पास पहुँचे, शमीर के अपना राजू के चाचू के पास, वो कह रहा है कि शमीर और तनवीर इन दोनों से इसकी बहस हुई। वो कौन है तनवीर? शमीर का भाई। अच्छा। कि तुम हमारे साथ चलो। वो कह रहा मैं नहीं जाना। वो कहता तुम क्यों नहीं जा रही? अगर तुम्हारा मेहमान है, वो हमारे घर आया हुआ है, तो अगर तुमने बुलाया तो उसको मेहमान नवाजी पूरी करनी थी, आपने उसको रास्ते में छोड़ दिया है। कौन कहता है? अपना राजू का चाचू। जब ये बात हुई, उसके बाद इसने ये कहा कि भाई मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाह रहा। कौन कहता है? शमीर कह रहा। शमीर को जब लाहौर नहीं आना चाह रहा। ठीक है। अब शमीर को जब ये कहा कि तुम नहीं जाना चाहते हो तो ना जाओ, लेकिन अहमद के पैसे तो दे दो। वो कह रहा मैंने पैसे नहीं देने, मैंने देने ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। तो तुम इतनी दूर से उसको बुलवाया क्यों अगर तेरे पास है ही नहीं? तो उसके भाई से भी बात करके आया कि मैं वहाँ पे जाके दे दूंगा। अब क्यों नहीं दे रहा? कह रहा मेरे पास नहीं है, तो मैंने नहीं देने। अब इसमें वो राजू का चाचू उसको अपने घर ले आया। अहमद को ठीक है, छोड़ दो, दफा वापस ले आया जहाँ पे वो रह रहा था, वापस ले आया। ठीक है। अब वहाँ पे ये गोटकी में ही मुलाकात हुई है। गोटकी में मुलाकात। तनवीर और शमीर अहमद की और राजू के चाचू की इकट्ठी। ठीक है। अब शमीर तो अपनी उसका बकौल कहने का कि मैं अपनी बहन के पास शिकारपुर आ गया हूँ, तो मैंने अभी नहीं आना। अब उसका वेट करने लग पड़ा अहमद
फिर जब आएगा फिर मैं नहीं फिर वेट करने इस मुलाकात के बाद इस मुलाकात से पहले की बात है। हाँ जी। अच्छा फिर मुलाकात हो गई है। मुलाकात हुई है, फिर इसने ना उसने इनकार किया, मैंने नहीं जाना साहब। अहमद ने फिर उसने कहा कि तुम जाओ मेरे साथ, मेरी टीम टूट रही है, अल्लाह का वास्ता है। उसने जैसे मतलब उसको मनाने की कोशिश की, वो नहीं माना। अच्छा अहमद कहता रहा वापस आ जाओ। अब वो जब इनकी जो सारी बात होने के बाद उसके चाचू ने इसकी सुलह करवा दी कि तुम सुलह कर लो, जो भी मामला है वहाँ पे जाके कर लेना। अहमद भाई को समझाया कि ये आज नहीं कल ये आ जाएगा, तुम अभी चले जाओ। अहमद ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो बाकी ये ईद को कितने दिन गुजर गए थे? ईद को तकरीबन ये 4 तारीख को मेरी उससे बात हुई अहमद से। ये सारी तफसील उसने बताई है आपको? ये जो आप बता रहे हो बात? जी उसी ने बताई है। मैं अच्छा अहमद ने कुछ बातें अहमद ने बताई हैं, कुछ बातें उसकी चाचू ने बताई हैं। ठीक है, राजू के चाचू ने। अब ये जब आने लगा वापस बिठा के आ गए ट्रेन में, उसका चाचू ट्रेन में बिठा के आ गया अहमद को। अहमद जब आने लगा थोड़ी दूर, कौन सी तारीख को बिठाया? ये 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। हाँ जी, अवामी एक्सप्रेस की ट्रेन में बिठा दिया। ठीक है, लाहौर जो आ रही थी, जो लाहौर आ रही थी। ठीक है। अब वहाँ पे बैठ गए कुछ 10 मिनट के बाद ना, 5-10 मिनट के बाद ट्रेन फिर आके एक स्टेशन पे रुकती है। तो वहाँ पे ना शमीर की कॉल आती है कि तुम वापस आ जाओ, हम इकट्ठे चलते हैं, तो साथ में अपने पैसे भी ले जाओ। अहमद वहाँ से उतरा है, उनके घर आ गया। अच्छा। शमीर की कुछ प्लानिंग थी, उसने राजू के चाचू को कॉल की कि अहमद फिर आ गया। अहमद वो कहता है अहमद से मेरी बात कराओ। अहमद से उसने बात की, राजू के चाचू ने आपको मैं ट्रेन पे छोड़ गया हूँ, आप क्यों वापस आ गए हो? वो कहने लगा कि भाई मैं वापस खुद नहीं आया, मुझे इन्होंने कॉल की है कि तुम वापस आ जाओ, साथ में आपके साथ चलते हैं और साथ में आपको मैं पैसे दे देता हूँ, मेरे पैसे मिल गए मुझे। अब ये बात सुनने के बाद अहमद वापस आ गया। भी मैंने इत्का भी बैठा है, मैंने इतनी तकलीफें भी बर्दाश्त की, अब वो जाना चाह रहा तो मैं उसके साथ जाता हूँ। अब वो रुक गया वहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेन उस पर उन्होंने आना था, 10 बजे के करीब थी, 10-10:30 बजे के करीब ट्रेन। आपको भी बताया अहमद ने रास्ता किया जब वो उतर गया ट्रेन से? नहीं वो बात नहीं, उसकी ना मतलब कि ये छोटे भाई से बात हुई थी। अच्छा। तो मैं ना मतलब कि 6 तारीख को निकलूंगा रात को, तो सुबह इंशाल्लाह टाइम से मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अब 6 तारीख को रात को ये 9 बजे के 10 बजे के करीब इसका कत्ल हो जाता है। अच्छा। 9 बज के, थानेदार में बता रहा है 9:35 पे ये वाकया हुआ है। नहीं 6 बजे कैसे आपको पता लगता है? आप इधर हो, घोटकी में कत्ल हो रहा है, कैसे? मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि अब ये इसके साथ वाकया हो चुका होता है। 7 तारीख को सुबह 6 बजे वो जो राजू नाम के नंबर से मैसेज आता है छोटे भाई को कि अहमद के साथ ये वाकया हो गया। राजू जो दोस्त था मोहम्मद अहमद, तो वो हमारे घर में नीचे LED बड़ी लगी हुई है, सिस्टम पे ये व्हाट्सएप चलाता है। जब वो तस्वीर देखी हमारे घर में तो क़यामत सी आ गई।